आका फरमाते हैं जब भी ऐसे शख्स को तुम देखो कि जो सहाबा का गुस्ताख है, सहाबा को गालियां बकता है या मेरे किसी सहाबी के बारे में गलत जुमले निकालता है, तो आका फरमाते हैं लानतुल्लाह, उसके चेहरे को देखकर फौरन ये कहो कि तुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो हम भी यही कहते हैं कि हसन अल्लाह यारी, तुझ पर भी अल्लाह की लानत हो, तेरे चमचों पर अल्लाह की लानत हो। और अब मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, जो भी गुस्ताखे सहाबा हैं उन सारे गुस्ताखे सहाबा पर महीना आता है। तो एक तबका ऐसा है मेरे अजीजों कि वो सहाबा पर भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि उनके नजदीक मुहर्रम का महीना ये सहाबा को माज़अल्लाह गाली देने का महीना है, ये सहाबा की शान में गुस्ताखी करने का महीना है। कोई आता है निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन की जात के बारे में भौंकता है, कोई आता है हजरत उमर के बारे में भौंकता है, कोई आता है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन के बारे में न जाने कैसे कैसे जुमले निकालता है। याद रखना, मुहर्रम ये सहाबा को गाली देने का महीना नहीं है। अहले बैत की आड़ में सहाबा पर भौंकने वालों, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा को गालियां देने वालों, याद रखना मेरी इस बात को, रब्बे काबा की कसम, तुम कितनी भी अहले बैत से मोहब्बत कर लो, अगर नबी के सहाबा को गालियां दोगे, नबी के सहाबा के बारे में गलत जुमले निकालोगे, तो ऐसी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी। वो किसी ने सही कहा है ना कि उजाड़े जो बाग वो माली हो नहीं सकता, उजाड़े जो बाग वो माली हो नहीं सकता, और भौंके जो सहाबा पर वो हलाली हो नहीं सकता, भौंके जो सहाबा पर वो हलाली हो नहीं सकता। जो भी सहाबा के बारे में बात करता है ना, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जात के बारे में गलत जुमले निकालता है, यकीनन उसकी मां ने कहीं ना कहीं अपना मुंह काला करवाया है। ये बात आप याद रख लेना मेरे अजीजों। और आप कहते हो कि हम कहां सहाबा को गालियां देते हैं, यार खुलेआम तुम्हारी मजलिसों में, तुम्हारी महफिलों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और बिलखुसूस शेखैन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में न जाने कैसे कैसे जुमले निकाले जाते। लेकिन आओ सुनो, सहाबा को गालियां देने वालों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और वो लोग भी सुने। अगर ऐसे लोगों को कुछ कहा जाता है ना, इन राफजियों को कुछ कहा जाता है, तो कुछ इनके चमचे निकल करके आते हैं कि नहीं लैंग्वेज ठीक की जाए, नहीं जबान ठीक की जाए, जुमले सही निकाले जाए। ये तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अगर शरीयत इजाजत देती ना, तो इन लोगों को न जाने क्या क्या कहा जाता जो सहाबा के गुस्ताख है। ये बात याद रख लेना आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। इमाम तिरमिजी नकल फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ में जिसके रावी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के मामले में हमेशा अल्लाह से डरते रहना। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमेशा रब से डरना सहाबा के मामले में। ये बात किसने फरमाई है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आका आगे फरमाते हैं कि सहाबा पर उंगली ना उठाना। इस हदीस में आगे बयान किया गया, आगे जिक्र किया गया कि मेरे सहाबा पर उंगली ना उठाना, मेरे सहाबा से इख्तिलाफ ना करना, मेरे सहाबा के बारे में गलत जुमले ना निकालना, उनकी जात के बारे में कोई गलत बात ना कहना। आका खुद फरमाते हैं तुम्हें मानना है मानो, वरना जहन्नम में चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरे सहाबा से मोहब्बत करते हो ना, तो वो मेरी वजह से करते हो, मेरी निस्बत की वजह से सहाबा से मोहब्बत करते हो। और याद रखना, जो सहाबा से मोहब्बत करता है गोया उसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और इसी हदीस के आखिर में मेरे आका खुद फरमाते हैं कि जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा, सहाबा के बारे में गलत जुमले निकाले, किसी एक सहाबी को भी गाली दी, याद रखना। और तुम गालियां किन को दे रहे हो, तुम गलत जुमले किन के बारे में निकाल रहे हो,
हो, शेखैन के बारे में, जो खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं, उन सहाबा के बारे में गलत जुमले निकाल रहे हो कि जिनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है। आका क्या फरमाते हैं, मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखने वालों, अगर सहाबा से बुग़्ज़ रखोगे तो गोया तुमने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह को नाराज कर दिया, और ऐसे शख्स की अल्लाह क़यामत के दिन जरूर पकड़ फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम कहते हो कहां बयान आया है, कहां जिक्र आया है? अरे सुनो, तुम जितने भी गुस्ताख हो, चाहे वो इस दौर का हसन अल्लाह यारी हो, चाहे उसके चमचे ये बाबा जानी हो, या एक आध और जो इसके चमचे घूम रहे हैं, इस तरह के लोग हो, कहीं के भी रहने वाले हो, यहूदियों के चमचों, ईसाइयों के डॉलरों पर पलने वालों, चंद डॉलर की खातिर अपना ईमान बेचने वालों, वैसे तो यह है कि तुम्हारा कोई ईमान ही नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो भी खत्म करने वालों, याद रखना तुम्हारी बख्शिश होने वाली नहीं है। तुम यहां भी जलील होगे और तुम्हें आखिरत में भी जलील होना है। अल्लाह ने क्या फरमाया सहाबा के बारे में, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह राजी है इनसे, जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो फतह मक्का के बाद में मुसलमान हुए, इनसे अल्लाह राजी है। और अल्लाह क्या फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने सहाबा को फेसबुक से नहीं माना है, यूट्यूब से नहीं माना है, या किसी और कमेंट पढ़कर या कहीं से कोई और रिवायत लेकर के, या फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, या सोशल मीडिया से हमने सहाबा को नहीं माना है, बल्कि सहाबा की मोहब्बत हमें हदीस से मिलती है। कुरान मुकद्दस की जो आयतें वो हमें बताती है कि हमें सहाबा से प्यार करना है। अल्लाह ने इनको जन्नती फरमाया है, और क्या फरमाता है मेरा रब, कि मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी हैं। और सुन करके जाओ सहाबा के गुस्ताखों, लो एक और तुम्हें दलील में दे करके जा रहा हूं, एक और हदीस सुनो, जिसके रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला ने। यह हदीस भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है। आका फरमाते हैं कि जब भी तुम ऐसे इंसान को देखो ना कि जो सहाबा पर भोंकता है, आज स्टेजों से यही काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो राबजियों की बात नहीं करते, हम कुछ ऐसे भी हैं ना मेरे अजीजों कि जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जो सुन्नियों का लिबादा ओढ़े हुए हैं कि नहीं हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने जुमलों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बिलखुसूस शेखैन के बारे में गलत बातें कह जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कितना भी बड़ा कोई पीर है, कितना भी बड़ा कोई वाइज है, कितना भी बड़ा कोई खतीब है, कितनी भी बड़ी खानका से ताल्लुक रखता है, अगर सहाबा के बारे में कुछ बोल रहा है ना, तो ये हदीस सुन के जाना और इस पर अमल करना। कहा जाता है ना कि दाढ़ी ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, और दूसरी बहुत सारी चीजें ये सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, इन पर भी अमल करो, अच्छी बात है, लेकिन इस हदीस पर भी अमल करना। याद रखना, अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो, अगर तुम आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाना चाहते हो, तो सहाबा के गुस्ताखों से बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दो, सहाबा के गुस्ताखों से दूरियां बना लो, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और यार सुनो, लो एक बात मैं और कह करके जा रहा हूं, सहाबा का गुस्ताख अगर तुम्हारा सगा रिश्तेदार, सगा भाई या बाप ही क्यों नहीं है, मैं तो कहता हूं उससे भी ताल्लुक खत्म करो। यार सहाबा पर हमारी जाने कुर्बान है। तारीख उठाकर तो देखो, आज जो हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये सरों पर टोपियां, ये मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही हैं, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इसी दीन की खातिर। हम मना नहीं करते। याद रखना, लोग कहते हैं कि नहीं ये सुन्नी अहले बैत को नहीं मानते, मैं ये कहता हूं जितनी मोहब्बत सुन्नी अहले बैत से करते हैं, इतनी मोहब्बत कोई और नहीं करता है। हम ऐसा नहीं है कि अहले बैत को बुरा कहें माज़अल्लाह और सहाबा को सिर्फ माने, ना ना, हमारे दिल में अहले बैत है और हमारी ज़बानों पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र है। आका फरमाते हैं जब भी ऐसे शख्स को तुम देखो कि जो सहाबा का गुस्ताख है, सहाबा को गालियां बकता है, या मेरे किसी सहाबी के बारे में गलत जुमले निकालता है, तो आका फरमाते हैं लानतुल्लाह, उसके चेहरे को देखकर फौरन ये कहो कि तुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो हम भी यही कहते हैं कि हसन अल्लाह यारी, तुझ पर भी अल्लाह की लानत हो, तेरे चमचों पर अल्लाह की लानत हो। और अब मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, जो भी गुस्ताखे सहाबा हैं उन सारे गुस्ताखे सहाबा पर अल्लाह की लानत हो।